शुरुआत उत्तम क्षमा से होती और 10 लक्षण धर्म की परिपूर्णता के बाद हम लोग क्षमावणी का पर्व मनाते। दिगंबर जैन समाज का जो ये पर्व है ये बड़ा अद्भुत है। शुरू होता है भादों की शुरुआत 16 कारण के दिन, भादों महीने के पहले दिन से शुरू हो जाता 16 कारण तक पूरे महीने चलते। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी से हमारे 10 लक्षण पर्व शुरू होते हैं, वो क्षमा से शुरू होते हैं। मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए रत्रत्रय धर्म की हम विशेष आराधना करते हैं 3 दिन। वह होता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का। ठीक है, आपको बताऊं, मैं कविता भी भेजी थी आप लोगों को, उसमें क्या मुझे पता है, पता कोई नहीं, मैं भेज ही देता हूँ। उसके आखिरी छंद पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो जो आप पहचान नहीं पाए शायद। आज कौन सा महीना शुरू हो रहा है? आश्विन। आश्विन, कुंवार भी बोलते, समझिए। असल में कुंवार इसलिए बोलते कि इसमें लोग कुंवारे रह जाते तो पता है, इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं कि हमने पढ़ी। सुनो, क्योंकि इसकी शुरुआत जो आज से हो रही है वो हिंदुओं के श्राद्ध पक्ष कनागते पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि इन 15 दिन कुछ भी भला नहीं करना, कोई भला काम नहीं करना। जैनियों ने कहा इसका पहले दिन हम सबसे भला काम करें, जो मन का मेल है सबसे मिटा देंगे। देखिए कैसी शुरुआत की राजेश जी। लोग कहते हैं कि कोई मंगल काम नहीं करना। अरे तुम्हारे टोटके वाले मंगल काम नहीं करो चलेगा, लेकिन मन को पवित्र बनाने वाला मंगल कार्य इसी दिन से शुरू होता। दूसरा शुभ लक्षण, आज आपको नॉर्मली उतने पंखों की जरूरत नहीं पड़ रही जितनी रोज पड़ रही थी। बारिश भी नहीं हो रही, कोई हिमपात नहीं हो रहा, फिर भी अंतर है कि नहीं है? ये कुंवार का महीना है, इसमें सूर्य अपना दिशा रेखा बदलता है और उसके कारण सुबह शाम दोपहर को छोड़ दें तो सुबह शाम और रात को हवाएं ठंडी होती है कि नहीं? तो मन भी ठंडा होना चाहिए कि नहीं, कि मन तपता रहे। अरे जब तन संतप्त होने से शीतल हो रहा है तो मन को शीतल कौन करेगा? क्षमा। पहले दिन से इकट्ठा शुरू करना शुरू की थी ना क्षमा, उत्तम क्षमा से। ऐसा नहीं है कि पहला दिन क्षमा का दूसरा दिन मार दो, ऐसा नहीं है। इनकी आराधना निरंतर बढ़ती ही जाती। यदि आप दीवार बनाएं, पहले दिन जो ईंट लगाएं, अगले दिन वो निकाल दें तो क्या होगा? कभी नहीं बनेगी दीवार। कभी बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी। तो क्या करना होगा? उस ईंट का सहारा हमेशा बनाए रखना, दूसरी ईंट का भी बनाए रखना, तब जाके दीवार पूरी हो। क्षमावणी कब आएगी? कि क्षमा की अनवरत आराधना चले। तो जब हम कोई चीज रोज इकट्ठी करें, ये बच्चे गुल्लक बनाते हैं तो बेटा है गुल्लक घर में, कमाऊ फूट बनेगा। गुल्लक बनाते हैं, रोज डालते, फिर बर्थडे के दिन फोड़ के निकाल करते ना, ऐसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो करते हैं। अरे उसमें निकाले कब? कि जब भर जाए तब। ऐसे ही हृदय में क्षमा इतनी भर जाए कि जैसे लोटे में जल डालो, डालते जाओ, जब वो भर जाता है तो उसके मुंह से बहने लगता है। लोटे का भी तो मुंह होता है, बहने लगता। इसी प्रकार हृदय में इतनी क्षमा भरे कि आपकी वाणी और काया से प्रवाहित होने लगे, उसका नाम क्षमावणी है। मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूँ, हमारे पुराने दिल्ली के लालाओं की तरह मत बनना, बड़े खतरनाक हो। एक बार मैं पहले नया आया था दिल्ली में,
गया तो वहां एक लाला जी आते दिख गए, भाई जब मेरे परिचित थे, देखते ही बोले ऐसे निकाल के, और डॉक्टर साहब लो बादाम। मैंने कहा भाई साहब चलते फिरते हैं। अच्छा बात, कोई बात नहीं, उन्होंने जेब में रख ली। फिर वो आगे चले, मैंने मुड़ के देखी, वो दूसरे जेब से मूंगफली निकाल के खाता रहे। माने अपने काम के लिए मूंगफली, दूसरों को दिखाने के लिए बादाम। हमारी क्षमावणी ऐसी है कि दूसरों से मांगने के लिए क्षमा, और जहां करना चाहिए वहां कोई करने को राजी। सच बताओ माताओं बहनों, आज अपनी काम वालियों से क्षमा याचना करो। बिल्कुल करेंगे, है हिम्मत? बिल्कुल करेंगे। सोचिए, नौकर चाकरों से क्षमा याचना करोगे? बच्चों से क्षमा याचना करोगे? जिनको हम डांट डूट लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जहां आप चेहरे का दाग कहां का साफ करते, ना लगा है, जहां लगा है वहां साफ करते हो कि सारा धोते हो? अंतर, समझ गए? इसी प्रकार जहां आपके क्रोध के, कषाय के, बैर के दाग पड़े हैं, वहां प्यार से क्षमावणी के जल से धोई। 10 दिन बहुत साबुन लग गया, अब तो खाली धोने की कसर बाकी। ये क्षमावणी जल की तरह है, साबुन लगाओ और पानी में नहीं खंगालो तो भी कपड़ा साफ नहीं होता। ऐसे ही जब तक क्षमावणी से हम हृदय निर्मल नहीं करेंगे, क्षमावणी के सरोवर में नहीं नहाएंगे, तो ध्यान रखना आपका चित्त पवित्र होने वाला नहीं है। यह क्षमावणी पर्व हमें दर्शन बने, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं करें। जो करें हृदय से करें, नहीं करें मन नहीं बोली, कोई खतरा नहीं। पता तो चलेगा ना कि अभी मन में उतनी क्षमा नहीं आई कि दे सके। जैसे कोई चौराहे पे मांगता है, अब जिसकी जेब में माल नहीं, जब आजकल नहीं देते वो बढ़िया करते, क्योंकि ये सब स्मैक की और ड्रिंकर है, शाम को आपके पैसे से सब नॉन वेज खाते हैं, दारू पीते हैं और 100 व्यसन करते हैं, गांजा अफीम चरस सब करते हैं। इसलिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात कर, करुणा दान। जिसकी जेब में होगा सो दे पाएगा, जो दूसरे से लेके आया होगा कर्ज, वो कहां से दे? कर्ज लेके दान नहीं हुआ कर। ऐसे ही शास्त्रों से पढ़ के और दूसरे के मैसेज पढ़ के क्षमा नहीं हुआ करती। आपके हृदय में क्षमा आना चाहिए, आपके हृदय में करुणा आना चाहिए, आपके हृदय में उदारता आना चाहिए, तब क्षमावणी होगी। अन्यथा क्षमावणी मात्र प्रदर्शन है। एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। अपराध की क्षमा होती है ना राजीव जी, होती है ना अपराध की क्षमा? तो अपराध किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम? अपराध। क्राइम संसार में अलग चीज, स्वयं को अच्छा लगे। रीना मैम, आज अपराध की वो परिभाषा बताऊंगा कि जो शायद अपन में विचारी भी नहीं है। आचार्य कुंद ने समय सार में इसकी परिभाषा दी। वो कहते हैं, अवगत राधो जो खल चेदा सो हवद अवराध। राध माने आत्मा, राध माने ज्ञायक स्वभाव। इसको जिसने भूला वो परिणति अपराध। यदि हम भी चैतन्य हैं, आप भी चैतन्य हैं, सभी समान हैं, सभी भगवान हैं, कोई भावी है, कुछ वर्तमान है। यदि हमने ये नहीं पहचाना और सबको भेद दृष्टि से देखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये पंडित है, ये ज्ञानी है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, यदि इस भेदभाव की दृष्टि से देखा तो भी आप अपराधी हैं और अपने अपराध की क्षमा याचना आपको करना चाहिए कि आपने इस दृष्टि से देखा। गोरे लोग कालों से तिरस्कार करते हैं, पंडित लोग सामान्य जनों से तिरस्कार करते हैं, धनी लोग गरीबों से तिरस्कार करते हैं। आज का पर्व इन सब दूरियों को मिटाने का पर्व है। सबको गले लगाओ, सबसे क्षमा मांगो, अपने अपराध मिटाओ, दूसरा करे या नहीं इसकी परवाह नहीं करना। अच्छाई की शुरुआत हमें अपने से करना है। हम तो अच्छे बने, हम अपने मन को तो पवित्र करें, दूसरा माने या ना माने उससे कोई खतरा नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है।
कितने दिन नहीं मानेगा। आप यदि सरल प्रणति रखोगे एक ना एक दिन जरूर माने। उसका हृदय भी बदलेगा। अनंत काल तक किसी की कसाई नहीं टिकी आज तक। इसलिए हम कम से कम साल में हर रोज क्षमा याचना करते रहें। एक और बात कहनी है, नाराज मत होना। हमने एक नियम रखा है अपने जीवन का, रात को जब सोता हो उसके पहले एक बार स्मरण करके जिनका याद आ जाए उनसे, और जिनका याद नहीं भी आए उन सभी का क्षमा भाव करने के बाद ही सोते। आज का कर्ज आज चुका दिया। रात में सोते सोते कहीं आयु पूरी हो गई तो मैं कोई कर्ज लेके नहीं जाना चाहता। आज का कर्ज आज चुका। कई लोगों को तो मैं मैसेज कर देता, भाई साहब ये गलती हुई थी, क्षमा। याद कर लेता हूं जिनको याद करना चाहिए। राजेश जी को याद नहीं कर पा रहा था, कई दिन से व्यस्त था। मैंने अपनी क्षमा मांगी कल ही रात को। मैंने कहा राजेश भाई साहब क्षमा करना, सुबह इधर व्यस्त रहा, दिन भर यूनिवर्सिटी में व्यस्त रहा, नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये यहाँ के इस मंदिर के संस्थापक हैं। भगवान इनकी गाड़ी में आए, अनिल जी लाए थे और इनकी गाड़ी में। जब शुरू में यहाँ लाइट की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी, पानी नहीं आ पाता था, कहीं व्यवस्था नहीं बने, तो भाई साहब अपनी गाड़ी में चटाई बिछा के हम लोग कलसा लेके बैठते थे, अहिंसा स्थल से जल लाते थे। उसके बाद यहाँ पानी गर्म करके तब प्रक्षाल होता। उनको हमेशा याद रखते, अपने किसी भी साधर्मी को भूलना, हृदय से क्षमा करो, हृदय से क्षमा मांगो, अपना अकाउंट क्लियर करो। भूल चूक लेनी देनी का गुंजाइश मत रखना। ये बनिए बहुत रखते हैं कि भूल चूक लेनी देनी फिर दे दें, फिर नहीं दे देंगे। आज का काम आज करेंगे। युधिष्ठिर ने राज्यसभा में कोई एक मांगने आया। युधिष्ठिर ने कहा आप हमारे अतिथि गृह में रुको, कल आपको आपकी मुंह मांगी चीज दी जाएगी। भीम खड़े हुए और ताली बजा के नाचने लगे। क्या बात हुई भीम, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नाच रहे? अरे मेरे बड़े भैया ने मौत को जीत लिया, कल तक की तो गारंटी है ना, आप कर दोगे इसे, कल तक की गारंटी है। युधिष्ठिर ने कान पकड़ के माफी मांगी, तुरंत उसको उसी समय दिया। एक समय का भरोसा नहीं, इसलिए कर्ज कोई रखना नहीं। इस जीवन में कर्जदार नहीं बनना है, इस जीवन में दान दातार बनना है। क्षमा का दान दीजिए, क्षमा का दान लीजिए, एक दूसरे का हृदय पवित्र कीजिए। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की।